तुम्हारी बिन हमारा कौन है, तुम्हारी बिन हमारा कौन है। जो सुनो तुम करे प्रभु जी हमारी है विनती, दुख जन को धीरज तुम्हारी नहीं हो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति को, भक्ति को शक्ति को, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान उजियारे, पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन है, तुम्हारे बिन हमारा कौन है। अपने आप को म्यूट करो, तुम्हारी पालन हारे, पालन हारे, पालन हारे। तो इस भजन के बाद एक बार मैं पूछना चाहूंगी कि आवाज सभी को साफ आ रही है, कम या ज्यादा कुछ ऑल्ट्रेशन हो तो कृपया आप मैसेज पर बता सकते हैं। तो अगला भजन तो जिस प्रकार संसार की नियति है कि उस ईश्वर का जब बुलावा आता है तो मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ता है, और मनुष्य के साथ जाती है तो दो बातें, उत्तम कर्म जैसे कि प्रिय माता जी का जीवन था, अपनी आदर्श व्यक्तित्व से सभी के जीवन को महका करके वो गई हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए, पूरे परिवार को जोड़ करके पूरा जीवन उन्होंने अपने परिवार को समर्पित किया। और दूसरी बात जो साथ जाती है उस प्रभु का लिया हुआ नाम, और माता जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत विदुषी महिला थी। जिस प्रकार से उनका नाम है, उन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने जीवन को जिया है। तो आइए अगला भजन में भाव कुछ इसी प्रकार है।
आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ माने पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ माने पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साझ कमाई, झूठी जग की सब है सवारी। सुमिरन हरि की साझ कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तो हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। अर्जी कर तो हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा के जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो इस भजन के पश्चात जैसे कि माता जी
कि जीवन में संगीत था, वो बहुत ही अच्छा गाती थी। अपनी मधुर वाणी से जब वो गीत गाती थी तो सभी सम्मोहित हो जाते थे। तो इस प्रकार की देन भी ईश्वर ने उन्हें दी थी। अगला जीवन जो माता जी को, अगला भजन जो है माता जी को जो बहुत ही प्रिय भजन था, वही आपके समक्ष, जैसा कि जब मीरा जैसा भक्त होता है तो वो एक मिसाल बन जाती है कि जब दिल से उस ईश्वर को याद करते हैं, हमारे मन में वही भक्ति होती है, तो ईश्वर जरूर सुनता है। तो आइए, अगला भजन बहुत ही सुंदर, जो माता जी का प्रिय भजन वो गाती थी, बहुत सुनती थी, उनका प्रिय भजन आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाकी सर मोर मुकुट, मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है किया को। कोई कहे हल्को, कोई कहे मारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे मारो, लियो है तराजू तो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल,
दूसरों न कोई जाके सरवार मुकुट मेरा पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कोई कहे छाने कोई कहे छबने कोई कहे छाने कोई कहे छबने लियो है बजता रो तन का गहना सब कुछ दीनो तन का गहना सब कुछ दीनो लियो है बाजू बंद को ओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जागी सरवार मुकुट मेरा पति सोए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जिस प्रकार का ये प्यारा सा गीत है, माता जी का गीत का चयन, उनकी संगीत की जो रुचि में, साहित्य संगीत की जो रुचि थी, उसका क्या लेवल था और किस प्रकार का जॉनर था, वो इस गीत से हम समझ सकते हैं कि कितना एक सेमी क्लासिकल तरह की उनकी जो गायन का सुनने का उनको शौक था, तो किस स्तर का संगीत वो जानती थी, समझती थी। आज हम सभी उन्हें याद कर रहे हैं। वो भौतिक रूप से हमारे अपने परिवार के साथ नहीं है, डॉक्टर रजत हैं, उनकी स्मृतियां, उनके संस्कार, उनका दिखाया हुआ मार्ग, उनका प्रेम सदा ही अपने परिवार के साथ रहेगा। जो कुटुंब, जो सफल परिवार अपना पीछे छोड़ करके गई है, संस्कारित परिवार सदा ही माता जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो आइए अगले भजन में हम उस प्रभु का नाम लेंगे और सभी मिलकर के इस भजन के माध्यम से उस प्रभु से माता जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे, सद्गति की प्रार्थना करेंगे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का गान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है ये अजर और अमर है इसे ना ही कोई शस्त्र काट सकता है ना ही आग जला सकती है ना पानी इसे गीला कर सकता है और ना हवा इसे सुखा सकती है। तो जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। तो प्रिय माता जी की जो इस लाइफ की जर्नी थी जो उन्हें प्रभु से ये भेंट मिला था मनुष्य जीवन हम सभी के लिए भेंट ही है क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है और केवल एकमात्र कर्म योनि है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं उस प्रभु का नाम ले सकते हैं। तो वो प्रभु का दिया हुआ ये तोहफा माता जी ने अपना जीवन बहुत ही सुंदर रूप से जिया और इस बगिया को
अपने परिवार रूपी बगिया को संस्कारित करके उसको माता जी अपने जीवन की इस जर्नी को तय करके अब आगे की जर्नी के लिए निकल गई है और सभी अपने रोल्स को खूबसूरती से अदा करते हुए एक ग्रेट ग्रैंड मदर का भी उन्होंने रोल अदा करते हुए अपने परिवार के साथ संस्कार देती हुई माता जी अब आगे के जीवन के लिए निकल गई हैं। आगे की यात्रा उनकी शुरू हो गई। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा जहां कहीं भी हो, सुखमय हो, प्रभु के चरणों में उन्हें सर्वोच्च स्थान मिले। तो आइए अगले गीत में भाव कुछ इस प्रकार है कि हम सभी जानते जरूर हैं कि मनुष्य ने एक ना एक दिन जाना है, मगर वो किस परिस्थिति में किस समय जाना है ये हम में से कोई नहीं जानता। तो जब उस प्रभु का बुलावा आता है तो ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, बस प्रभु अपने पास बुला लेता है और मनुष्य को जाना ही पड़ता है। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल से लगा करके जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक राह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक राह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द डरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे कर लेना कि हम तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। तो भजनों के माध्यम से हमने माता जी को अपने भाव में श्रद्धांजलि अर्पित की। अब इसके बाद मैं आगे रंजीत जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आगे की श्रद्धांजलि सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम माता जी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने रखेंगे। उसके बाद जो वीडियोस कुछ परिवार ने उनके क्लिप्स गैदर किए हैं वो एक आपके सामने प्रदर्शित होगा, और प्रभु के नाम का जाप और शांति पाठ के बाद हम इस सभा को विराम करेंगे। अब आगे की श्रद्धांजलि। धन्यवाद सुकृति जी। मैं राखी से अनुरोध करूंगा कि वो आके ओम के लिए श्रद्धांजलि दें। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है राखी। और जीजा जी मेरी आ रही आवाज। सभी को नमस्ते। Whenever I am nervous, mom used to say, just say the Gayatri mantra and after that everything will be fine. So I'll start with that. Om Bhur Bhuvasva Tatsvitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Mom, Badi Mummy, Mummy, Super Nani, and many more uncountable roles that she played in our life. Mentor, teacher, guide in different walks of life. The shine in her eyes and the abundance of love that she flowed in touched everyone immensely. As she switched roles from a wife to a mother, to a grandmother, and finally to a great-grandmother, she adapted to change with ease. She always told me
the change is the only thing that's constant, especially when I got married. Her stories from Reader's Digest and Kalyan have kept me as well as my children occupied. I love to cook with her, puris, gulgule, Diwali snacks. I learned all the religious rituals and rules from inner guidance. I owe her the most life skills like organizing cupboards, folding clothes, or choosing the freshest of vegetables. Every day, I quote her and her teachings to my children. Especially, she used to say, जो चीज जहां पे रखनी है, अगर उसे सही जगह पे रखेंगे, तो कभी खोएगी नहीं. Her demise has taken a part of my childhood with her. She was a treasure keeper of all the children. My handmade cards, my letters, my crafts still stay in her cupboard. She knew how to preserve memories. I feel very lucky to have spent time with her. I shall remember her qualities of patience, selfless love, politeness, and of course, her care for everybody. She knew how to make people feel special. Every time I make mangochi and moong ki dal ke chile, I will always remember her. She used to love it. She used to always say, Rakhi, you've come here to Kanpur, you should make it for me. I love you very, very much. And I know you are in a better place with Rashidi ji and Baba ji. And you will bless us forever. Thank you. धन्यवाद राखी. अब मैं प्राची से अनुरोध करूंगा कि वो मॉम के लिए अपनी श्रद्धांजलि दें. सबको मेरा नमस्ते. जो राखी ने कहा वो सब मेरे दिल में भी है, शायद हम सबके दिल में है. आज मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी माँ हम सबको छोड़ के चली गई. ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में एक विचित्र खालीपन आ गया है. उनके सीधे पल्ले की साड़ी वाली छवि मेरी आंखों में सदा बसी रहेगी. हम बच्चों के लिए उनका प्यार असीमित था. वो मेरी प्रेरणा थी. अपने जीवन में मैंने उनसे जितना सीखा शायद ही किसी से सीखा होगा. उनका हृदय बच्चों की भांति निर्मल था. उनका संगीत का ज्ञान अद्भुत था. मैं जब 1.5 साल की थी उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र और जय गणेश दोनों सिखा दिया था. कभी कभी वो बच्चों के संग बच्चा बन जाती थी. उनकी सहनशीलता, सबके प्रति सौम्य व्यवहार ही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी थी. उनकी कमी मेरी जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. बस मुझे इतनी ही सांत्वना है कि वह मेरे बड़े पापा के पास चली गई. नमस्ते. धन्यवाद प्राची. अब मैं प्रचुर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने श्रद्धांजलि दें मॉम को. नमस्कार सभी को. कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है और जो भगवान से बढ़कर हो वो होगी बड़ी माँ और हमारी बड़ी मम्मी. यही भावना हमारे हृदय में बड़ी मम्मी की है. जब भी हम उन्हें बचपन में पत्र लिखते पूज्य से संबोधित करते थे. उन्होंने हमें बच्चों को, अपने पोतों को, पोतियों को, सबको बुनियादी कौशल की शिक्षा दी, खुद स्वयं के उदाहरण से. बड़ों का आदर, बच्चों को प्यार, सहनशीलता, खाना बनाना, सब उन्होंने अपने उदाहरण से शिक्षा दी. और ईश्वर की उपासना करना, भजन करना हमारे को सिखाया. और उनके नाम के अनुकूल शील स्वभाव सारे उनके परिवार में है. अभी हम उनके आभारी हैं. उन्होंने इस पृथ्वी से अब अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका अंश उनके पुत्र पुत्री, ग्रैंड किड्स सब में सदा पीढ़ियों तक चलता रहेगा. मेरा पुत्र, उनका प्रपौत्र पुरु, जो उन्हें आखिरी 2-3 महीने में हर शनिवार को पियानो बजा के सुनाता था,
उसकी इच्छा थी कि वो 100 साल तक जिए, लेकिन ईश्वर को यह नहीं चाहिए था। लेकिन उनके विचार और उनकी स्मृति सदैव हमारे हृदय में हमारी आखिरी सांस तक रहेंगे। बड़ी मम्मी को शत शत प्रणाम और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रचुर। अब हम आपके सामने एक छोटा रिमेम्बरेंस वीडियो प्ले करेंगे जो कि उनके ग्रैंडसन ऋषभ ने बना के उनकी लविंग मेमोरी में आज भेजा है सबके लिए। या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं, ना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कहीं नहीं जाती। हम शर्माए रहते हैं, वो पास रहे या नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे हमें पापा मैंने म्यूट किया तो नहीं आ रहा। अब मैं राजीव ताऊ जी से अनुरोध करूंगा सभा को संबोधित करते हुए आज की प्रार्थना सभा खत्म करें। हेलो 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 हेलो। आप आपकी आवाज आ रही है? हाँ तो बोलना नहीं मुझे? बोलिए आप। हैं? हाँ आप बोलिए। हमारी माता जी के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये जो शांति सभा आयोजित की गई है, इसमें आए हुए सभी परिवार के सदस्य तथा विभिन्न संस्थाओं से आए हुए लोग, उन सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल के इस शांति पाठ में
शामिल हुए। धन्यवाद। अब सुकृति जी से अनुरोध है कि वो शांति पाठ। इस सभा को विराम करने से पहले कुछ संक्षिप्त माता जी के जीवन का, उनके जीवन पर कुछ हाइलाइट्स डालना चाहेंगे। उसके बाद हम छोटा सा जाप करेंगे और शांति पाठ करेंगे। श्रीमती शील भार्गव जी का जन्म 15 अप्रैल 1929 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगा नारायण भार्गव व माता का नाम गायत्री देवी था। उनके पिताजी भारतवर्ष के कई जिलों में कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहे। उनका विवाह 8 मई 1947 को डॉक्टर कामता शंकर भार्गव जी के साथ लखनऊ में हुआ। उनकी एक सुपुत्री कीर्ति जी व 2 सुपुत्र राजीव जी और राकेश जी हैं। वे अपने नाम के अनुरूप ही सौम्य, सुंदर, सुशील और विदुषी थी। जब वे मधुर स्वर में भजन गाती थी तो सभी का मन मोह लेती थी। उन्हें धर्म और साहित्य में विशेष रुचि थी। वह एक कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी और ममतामयी माँ थी। उनके मुख पर सदैव ही एक तेज रहता था। वे अपने जीवन काल में आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में रही। कुछ समय के लिए अपने पति संग विदेश में भी रही। उनका हृदय अपने बच्चों के लिए अपार प्रेम से परिपूर्ण था। जब उनके पति 5 वर्ष के लिए सर्जरी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए तो उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वह त्याग की मूर्ति थी। उनके दिए हुए संस्कारों के कारण ही आज उनके तीनों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में सफलता उन्हें प्राप्त की है। माता जी का अपने पीछे जो भरा पूरा परिवार छोड़ करके गई हैं, माता जी के 2 सुपुत्र डॉक्टर राजीव भार्गव जी, पुत्र वधू डॉक्टर मधु भार्गव जी, दूसरे सुपुत्र श्री राकेश भार्गव जी, पुत्र वधू श्रीमती सुची भार्गव जी, सुपुत्री डॉक्टर कीर्ति भार्गव जी, दामाद श्री प्रदीप भार्गव जी, ग्रैंडचिल्ड्रन डॉक्टर प्रांशु, डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर प्रचुर, डॉक्टर श्रुति, प्राची, अंशुमन जी, डॉक्टर रजत, डॉक्टर महिमा, राखी, विवेक जी, राशि, रंजीत जी, ऋषभ, डॉक्टर लिली और 12 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। माता जी अपने परिवार की ये बगिया को देख करके, खिला करके गई हैं। तो आइए सभी अंत में मिलकर के छोटा सा जाप करेंगे। जो सभी अभी मेमोरीज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखी थी, ये सभी मेमोरीज को, माता जी के साथ बिताए हुए उन पलों को रिकॉल करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हे राम 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 हे राम। जब मैं सोचूं तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा
श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आप सभी से अनुरोध है कि इस जाप में सम्मिलित होकर माता जी को अपने संगीतमय श्रद्धांजलि देंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं और इस जाप के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि माता जी तक पहुंचाएं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो इसी जाप के साथ हम सभी शांति पाठ करेंगे और आज की सभा को विराम देंगे। आइए सभी मेरे साथ शांति पाठ में सम्मिलित हो, अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः
शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद सुकृति जी और अविरल जी। हम आज की प्रार्थना सभा यहीं समाप्त करते हैं। सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।